यदि हम भगवत मार्ग में कदम नहीं रखते तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हमारे द्वारा ऐसे आसुरी आचरण बन जाएंगे जिनका परिणाम यहां भी बहुत घातक और परलोक में भी बहुत घातक होगा। त्रिभुवन में कहीं हमें शांति नहीं मिलेगी। एक अवसर भगवान ने अपनी तरफ से हमें दिया है, मानव देह देकर, सत्संग देकर, भगवत शरणागत करके, कि तुम मुझे प्राप्त कर लो। तो माया तुम्हें चैन से थोड़ी जाने देगी, वो भी तुम्हारी परीक्षा करेगी कि तुम हमारे प्रीतम को चाहते हो या नहीं। बस इतनी। यदि प्रीतम को चाहते हो तो कोई भी विघ्न, बाधा, दुख, विपत्ति आपको रोक नहीं पाएगी। यदि प्रीतम को नहीं चाहते हो तो ये पहाड़ की तरह आगे खड़ी हो जाएंगी और आप निकल नहीं पाएंगे। प्रभु करुणा करके ऐसा उपदेश करते हैं जिससे सहज में तुम्हारी ये भगवद यात्रा पूर्ण हो जाए। प्रभु कह रहे हैं कोई नया कर्म करने के लिए हम आदेश नहीं कर रहे। जिसे शास्त्र प्रमाणित विधान कहते हैं उसके अनुसार गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो भी हो, उसके अनुसार आचरण करो और वो मेरे को समर्पित कर दो। तो कोई भी शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। कर्मों का बड़ा ही प्रबल वेग होता है, फिर वो भोगना ही पड़ता है। उसे केवल भगवान ही रोक सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। भगवान की शरण में होकर जब हम उनका भजन करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो वो द्रवित होकर हमारे कर्म बंधनों को नष्ट कर देते हैं। भगवान पूर्ण काम है, उनको तुम्हारी या तुम्हारे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मंगल के लिए आदेश कर रहे हैं। अपने आप को और अपने आचरणों को, कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित कर दो। यही हमारी भूल होती है। हम अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपना संबंध बनाए रखते हैं। शरीर का संबंध, शरीर स्नेहियों का संबंध और शरीर भोगों का संबंध। इसलिए हमारे शुभ अशुभ कर्म भस्म नहीं होते और हमें भोगना पड़ता है। और माया का आकर्षण हमें राग द्वेष में, प्रपंच में फंसा देता है और हमें ऐसा लगने लगता है यही सत्य है। बस वर्तमान में यही दुर्गति है। अगर संसार का राग द्वेष तुम्हें सत्य भासने लगे, गुण दोष सत्य भासने लगे, देह सुख सत्य भासने लगे, तो ये वर्तमान में तुम्हारी दुर्गति है। दुखालयम अशाश्वतम में तुम्हें सत्य भास रहा है, अशाश्वत भगवान कह रहे तुम्हें शाश्वत नजर आ रहा है। भगवान कह रहे दुखालयम तुम्हें सुख नजर आ रहा है। यही विपरीत बुद्धि है। बिना कोई तर्क किए, बिना कोई सोच विचार किए अपने जीवन को अपने दाता, जीवन दाता, ज्ञान दाता, प्रेम दाता, आनंद दाता प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। बच जाओगे माया के चक्की में पिसने से। सब पिसते चले जा रहे हैं। जैसे चक्की के दो पार्ट होते हैं, ऐसे ही माया के द्वंद्व रूपी पार्ट में सब पिस रहे हैं। हर्ष, शोक, सुख, दुख, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, लाभ, हानि, जय, पराजय, जन्म, मृत्यु, ये इसके पार्ट हैं। अगर कोई बच पाया तो रहे सहारे कील के, तो बाल न बांका जाए। जिससे ये पार्ट संचलित हो रहे हैं, उस कील के समीप जो दाना चला गया वो बच गया। ऐसे ही ये द्वंद्वात्मक माया जिनसे संचलित हो रही है, उन भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, बच जाओगे। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। इसलिए करुणा करके भगवान कह रहे हैं
जो तुम शुभ अशुभ कर्मों से बचना चाहते हो तो मेरे को समर्पित कर दो। आश्रय तभी माना जाएगा जब आपका आंतरिक बल, आंतरिक चिंतन केवल श्री हरि है। कोई रिश्तेदार, नातेदार, सगे सन्ने संबंधी ये इस मार्ग में कलंक है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम श्रुद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। मात तात सुत दार देह में, मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर, तू लख वृंदावन चंदा। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबही ते, मन पछितई है अवसर बीते। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे, बच जाओगे, माया के प्रहार से बच जाओगे। प्रभु कहते हैं जो शुभ शास्त्र के विधान के अनुसार कर्म किया गया, और अशुभ जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण बन गया है, वो भी सब मैं संभाल लूंगा, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं। अगर बुद्धि ही खराब है तो भगवान की बात समझ में कैसे आएगी। कितना बढ़िया कृपा करके भगवान हमें उपदेश कर रहे हैं। अगर शास्त्र प्रतिकूल भी आचरण हो गए तो तू चिंता मत कर, मेरी शरण में आ जा। अनंत माताओं जैसा दुलार लेकर प्रभु, पर अपने लोग ऐसे मूढ़ हैं, ऐसी मलिन बुद्धि है कि इस बात को हम समझते ही नहीं। मैं कर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अभी तक ये किया है आगे भी ऐसा करूंगा। व्यर्थ का अभिमान पतन का मार्ग पुष्ट करता है। श्री भगवान कह रहे, संन्यास योग का तात्पर्य होता है भगवान के चरणों में समर्पण करना, अर्पण करना। जब सब कुछ तू मेरे को अर्पण करेगा तो तू मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त। और जीवन मुक्त परमानंद का अनुभव करता है, ये फल है। स्थावर जंगम, पवित्र द्वितीय देवता, मनुष्य, कोई भी, सब में भगवान समान रूप से विराजमान है। न में द्वेष्योस्ति न प्रिय, मेरा कोई द्वेष का पात्र नहीं है और न मेरा कोई प्रिय है। ये भगवान का सिद्धांत है। आगे की जो बात कह रहे हैं वो बहुत मीठी बात कह रहे हैं। मेरा स्वभाव है समदर्शी, ना कोई मुझे प्रिय है ना कोई अप्रिय है, ना मेरा कोई द्वेष का पात्र है ना कोई प्रिय पात्र है। पर ये भजन तो माम भक्त्या, जो मुझे भाव से बजते हैं मैं पक्षपात ले लेता हूं उनका, ये एक खास बात है। बस इसी बात से हम जीत गए। अगर केवल हिसाब हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, कि तुम जो करोगे वही तुम्हें मिलेगा, तो हम कभी भगवत प्राप्ति के लायक ही नहीं हो सकते। पर ये बात हमें जिता देती है। ये भजन तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनमें प्रकाशित हो जाता हूं और वो मेरे में प्रकाशित, जो मुझे प्रेम से भजता है। अब प्रेम है कि नहीं ये तो पता नहीं, पर प्रभु के सिवा और कोई है नहीं। वही जीवन है, वही हमारे सब हैं। राधा राधा राधा, इससे जीत गए। अगर हमारे हिसाब में देखा जाए तो ऐसा कोई तप सृष्टि में नहीं है जो भगवान को खरीद सके। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जो भगवान को अधीन कर सके। जैसे माँ मेरा बच्चा है ऐसा मान करके हर समय आंतरिक दृष्टि रखती है, जरा सा भय उपस्थित होने पर आगे खड़ी हो जाती है। ये तो एक अंश का वात्सल्य है, वो वात्सल्य समुद्र है। बस इसी बात से हम जीत गए।
नहीं तो भगवान जब अपने स्वभाव में हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान का स्वभाव क्या? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। मेरा कोई प्रिय नहीं है और कोई अप्रिय नहीं है। फिर तो हमारी बात नहीं बन पाती। अगर हमारी बात बनी है तो उनके दुलार से बनी है। उनका दुलार कैसे अनुभव में आया? कैसे आता है? अपनापन करने से। मेरे प्रभु जैसे भी है हम आपके हैं नाथ, अब आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। और ये बात जब वाणी से हृदय में उतर जाती है तो फिर जो चमत्कार जीवन में होता है वो किसी और साधन से नहीं होता है। मृत्यु से बचने के लिए बड़े बड़े उपाय किए जाते हैं। जब हार हो जाती है उपायों की, तब ये बात ध्यान आती है कि है कोई ऐसा जो मुझे बचा सकता है। नहीं, जीव का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वो पहले भगवान की शरण होता ही नहीं है। वो जब तक हार नहीं जाता तब तक भगवान की शरण नहीं होता है। ये पक्की बात है, ये स्वभाव है उसका। आखिरी दम तक वो तिनके का भी सहारा लेने की कोशिश करेगा। जब तिनके का भी सहारा नहीं रह जाता तब वो हारे को हरिनाम, तब वो सहारा लेता है। अगर पहले ही ले ले तो हारना ना पड़े, उसे विपत्तियों का सामना ना करना पड़े। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है जिसका महत्व आज नहीं समझा जा रहा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, किसी औषधियों का सेवन नहीं हो रहा है संसारिक, और आप ब्रह्मचारी हैं, एक बार श्लोक पढ़ लीजिए, वो पूरा टेप हो जाएगा। दोबारा कोई बात सुननी नहीं पड़ती, एक बात सुन लिया पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। भारी से भारी मेहनत करने पर कभी थकावट नहीं होगी। 2-4 दिन नींद ना आवे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत शीतलता, बहुत धैर्य, गंभीरता, ये सब ब्रह्मचर्य प्रकट कर देता है। तभी उपासना परिपक्व होती है। अब ब्रह्मचर्य नहीं तो स्मरण ही नहीं है, ना प्रभु का स्मरण है, ना अपने लक्ष्य का स्मरण है। जिधर जो प्रवाह हुआ उसी में बहते डोल रहे हैं। शरीर इतने क्षीण हो रहे हैं वासना के कारण कि कुछ भी प्रकृति की मार झेलने लायक ही नहीं रह गए। ये समुद्र मंथन है। बिना हृदय मंथन किए भगवत प्राप्ति के अमृत पद को कोई प्राप्त नहीं करता। एक संजीवनी विद्या के लिए उन्होंने जीवन को दांव में लगा दिया। एक अमृत प्राप्ति के लिए जो लोकवत है, देखो कैसा, आप भगवदामृत पान करने के लिए कितने मजबूत होने चाहिए। इससे किसी ने कुछ कह दिया आप रो रहे हो, कोई थोड़ा विघ्न आ गया, भजन छूट गया, उदास बैठे हो, भगवान तुम्हारी क्या यही भगवत्ता है, एक सुख सुविधा दी थी वो छीन लिया, अब कोई हमारा नहीं रहा वो छीन, ये सब बहुत नीचे स्तर के। तुम बहादुर हो, ऐसे सूरवीर हो कि त्रिभुवन में तुम्हारे कोई कदम को लड़खड़ा न सके, रोक न सके भगवत प्राप्ति, क्योंकि सहयोगी हमारे प्रभु हैं। देखो ना, समुद्र मंथन में अगर प्रभु ना हो तो प्रारंभ ही नहीं होता। ऐसे ही तुम्हारे भगवत प्राप्ति को अगर प्रभु स्वीकार न किए होते तो प्रारंभ ही नहीं होता। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। बाढ़ पहाड़ जैसे हैं ये घर परिवार के मोह ममता, इसको जो लांघ कर तुम आए हो ना, तो हरि ने तुम्हें घसीटा है। वही अमृत पद तक सहयोग करते हैं और वही अमृत पद के रूप में मिलते हैं। इसलिए साधक को कहा जाता है कर्ता भाव छोड़ो। ये मत सोचो कि आप कुछ कर रहे हो, आपसे प्रभु करा रहे हैं। जैसे समुद्र मंथन में सब कुछ प्रभु कर रहे हैं। मंदराचल लाने वाले, सलाह देने वाले अर्थात प्रेरणा करने वाले, फिर मंदराचल को लाने वाले, फिर मंदराचल को रोकने वाले, फिर ऊपर से मंदराचल को दबाने वाले, वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, देवताओं में दैवी शक्ति के रूप में, असुरों में आसुरी शक्ति के, वही सब रूप में कर रहे हैं। हमारे जो भी भागवतिक साधना होती मेरे प्रभु मेरे हृदय में बैठकर करा रहे हैं। कर्ता भोक्ता भाव नष्ट हो जाएगा, अमृत पद की प्राप्ति होगी। भगवान ही इस विषैले काम क्रोधादि से हमारे को बचाते हैं, अपनी सामर्थ्य नहीं। कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि जितेंद्री हो, धर्म से चलते हो, भजन कर रहे हो तो भगवान की कृपा से कर पा रहे हो। अगर उनकी कृपा का छत्र हट जाए तो अभी आपको दिखाई देगा आप कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो।
जहां कहीं किसी बड़े महात्मा को कभी ऐसा लगा तो भगवान ने अनुभव करा दिया। जैसे देवर्षि नारद जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, काम विजयी, जरा सा लगा तो आपने चरित्र सुना। दुर्वासा जी बड़े महान महात्मा है, कोई साधारण थोड़ी, भगवत स्वरूप है, लेकिन जरा सा अहम आ गया तो देखा त्रिभुवन में भागे घूमे। अगर कहीं किसी को कोई भी विभूति नजर आती है अपने में तो भगवत कृपा को देखो, अहंकार मत करो, क्योंकि वास्तविक भगवत कृपा से ही मार्ग चला जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।